नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रतिमा चौहान। हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की बात करते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज नई दिल्ली के द्वारका स्थित हिमाचल निकेतन का दौरा कर भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा की, जिसका निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है। सीएम ने कहा कि निर्माण कार्यों का विस्तृत जायजा लिया गया तथा संबंधित अधिकारियों को शेष फिनिशिंग कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के आदेश दिए गए, ताकि इसे जल्द ही हिमाचल प्रदेश की जनता को समर्पित किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल निकेतन भवन राष्ट्रीय राजधानी में आने वाले प्रदेश वासियों, विशेषकर चिकित्सा, उपचार और शिक्षा के उद्देश्य से दिल्ली आने वाले लोगों को आरामदायक और गुणवत्तापूर्ण आवास सुविधा उपलब्ध करवाएगा। उन्होंने कहा कि इस भवन में लगभग 4 सितारा श्रेणी की सुविधाएं उपलब्ध होगी और ये दिल्ली आने वाले हिमाचल वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण सहायक केंद्र के रूप में कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि लगभग 190 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से निर्मित किए जा रहे हिमाचल निकेतन में 107 कमरे, एक रेस्तरां, बैंकेट हॉल और 2 बहुउद्देशीय हॉल, एक बैठक कक्ष और विद्यार्थियों के लिए डॉर्मेट्री की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाएगी। परिसर में पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था, गार्डन, ईवी चार्जिंग स्टेशन और अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये परियोजना हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी शेष कार्य निर्धारित समय अवधि के भीतर पूरे किए जाए और निर्माण में आवश्यक गुणवत्ता मानकों का पूरा ध्यान रखा जाए। उधर प्रदेश में कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा को लेकर दिल्ली में आज अहम बैठक चल रही है। इस बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत कांग्रेस के अध्यक्ष विनय कुमार भी मौजूद है। वहीं डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री दिल्ली थे, लेकिन अब वो वापस हिमाचल लौट आए हैं। दिल्ली में राष्ट्रीय महासचिव केसी वेणुगोपाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में प्रदेश प्रभारी रजनी पाटिल भी मौजूद है। माना यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दिल्ली से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर हरी झंडी लेकर लौटेंगे। आगामी कुछ दिनों में भी यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। सुंदर सिंह ठाकुर को मंत्री बनाए जाने पर सीएम पहले ही संकेत दे चुके हैं और अब हाईकमान की मंजूरी का इंतजार हो रहा है। आपको बता दें तो कुछ दिनों से एक के बाद एक नेता दिल्ली दौड़ रहे हैं और वहां आला कमान के नेताओं के साथ उनकी मंत्रणा भी लगातार हो रही है। पहले आप देखिए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, फिर उसके बाद विनय कुमार दिल्ली में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने के लिए गए। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी दिल्ली जाकर रजनी पाटिल से मिले हैं। यानी कि अब जो है प्रदेश में एक मंत्रिमंडल का क्योंकि पद भरा जाना है, वही विधानसभा उपाध्यक्ष और चीफ व्हिप की भी नियुक्ति की जानी है। दिल्ली में इन पदों के लिए चर्चा चल रही है। विधायक संजय रतन और आशीष बुटेल की दावेदारी जो है वो मंत्री पद के लिए है। फिलहाल अब दिल्ली में हिमाचल की राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आखिरकार सुक्खू कैबिनेट में नया चेहरा कौन शामिल होगा और क्या कांग्रेस हाईकमान कई मंत्रियों को ड्रॉप करेगी और परफॉर्मेंस के आधार पर जो है क्या दिल्ली से नए मंत्रियों के नाम पर मोहर लगेगी या फिर जो मंत्री हैं उन्हें नए विभाग जो है वो दिए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो है विधानसभा का मानसून सत्र क्योंकि 21 अगस्त से शुरू हो रहा है और उससे पहले जो है वो नए मंत्री सुक्खू कैबिनेट में कौन नया मंत्री शामिल होगा, कौन विधानसभा का उपाध्यक्ष होगा, कौन नया चीफ व्हिप होगा, इन तमाम चीजों को लेकर जो है वो राजनीतिक तौर पर दिल्ली में फैसला होगा। और उसके बाद जो है 21 अगस्त से पहले हिमाचल में ये क्यास लगाए जा रहे हैं और राजनीतिक तौर पर भी ये चर्चा चल रही है कि 21 अगस्त से पहले नए मंत्री के नाम पर मोहर लग जाएगी और एक साथ जो है वो शपथ दिलाई जाएगी। तमाम सभी नए मंत्री और जो नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और चीफ व्हिप बनाए जाने हैं। तो अब जो है हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस में कई बदलाव होंगे। क्या वो बदलाव होंगे, किस तरीके से जो है वो कांग्रेस की जो एक क्योंकि इस समय कई विधायक जो है वो वरिष्ठता के तौर पर खुद चाह रहे हैं कि वो भी मंत्री बने और या फिर उन्हें जो है वो सरकार में एक बड़ा उच्च पद दिया जाए। तो इसे मिलाकर जो है हम ये कह सकते हैं कि इस वक्त जो है वो सरकार यानी कि कांग्रेस सरकार के बीच में भी काफी खींचतान चल रही है। कोई किसी को मंत्री बनाना चाह रहा है तो कोई किसी को मंत्री और या फिर जो बड़े पद को लेकर जो है वो हाईकमान से पैरवी कर रहा है। तो फिलहाल अब जो है वो 21 अगस्त से पहले सुक्खू कैबिनेट में नए मंत्री को लेकर जरूर जो है वो मंजूरी मिलेगी और अनाउंस भी हो जाएगा। हम अगली खबर की बात करते हैं जो कि बड़ी खबर है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह
सिंह सुक्खू के संबोधन का प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में निर्बाध लाइव प्रसारण सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा निदेशालय में कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है। निदेशालय ने इस संबंध में अधिकारियों की ड्यूटी भी तय कर दी है। निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के अनुसार कंट्रोल रूम में लेक्चरर आईपी रीना शर्मा, नंद किशोर, दिनेश कुमार और विनोद कुमार की तैनाती की गई है। इन सभी अधिकारियों को 15 अगस्त को कंट्रोल रूम में उपस्थित रहकर मुख्यमंत्री के भाषण के लाइव टेलीकास्ट की निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं और आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि प्रदेश के किसी भी स्कूल में मुख्यमंत्री के भाषण के लाइव प्रसारण के दौरान तकनीकी समस्या, गड़बड़ी या फिर प्रसारण बाधित होने की स्थिति आती है तो संबंधित जिले के उपनिदेशक स्कूल शिक्षा कंट्रोल रूम से संपर्क करेंगे। आपको बता दें तो 15 अगस्त को प्रदेश के सरकारी स्कूलों में स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों के दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन का लाइव प्रसारण किया जाना है और इसके लिए शिक्षा विभाग ने पहले ही स्कूल प्रबंधन को आवश्यक व्यवस्थाएं करने के निर्देश जारी किए हैं और इसके अलावा 2 किलोमीटर की परिधि वाले स्कूलों के वरिष्ठ छात्रों को उपमंडल और जिला मुख्यालय के स्वतंत्रता समारोह में शामिल होने के भी आदेश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, आधा किलोमीटर के दायरे वाले प्राइमरी स्कूलों को स्कूल कॉम्प्लेक्स में आकर स्वतंत्रता समारोह मनाना होगा और इससे बाहर के सभी प्राइमरी स्कूलों को अपने स्तर पर इस आयोजन का धूमधाम से मनाना होगा। कुल मिलाकर 15 अगस्त को तमाम सभी शिक्षण संस्थान खुले रहेंगे और वहां पर आजादी का जो महोत्सव है उसे धूमधाम से मनाया जाएगा। स्कूल प्रबंधन को मुख्यमंत्री का जो संबोधन है सभी बच्चों को लाइव टेलीकास्ट सुनाना पड़ेगा। अगली खबर की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में मर्ज की गई पाठशालाओं को लेकर शिक्षा विभाग अब उनके भवनों और वर्तमान संचालन की पूरी स्थिति का आकलन करने जा रहा है। शिक्षा विभाग ने सभी उपनिदेशक स्कूल शिक्षा से 716 बंद पड़ी पाठशालाओं और 64 भवन विहीन विद्यालयों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है और इस रिपोर्ट को केवल औपचारिक सूचना नहीं बल्कि इन स्कूलों के भविष्य को लेकर सरकार के स्तर पर आगे की कार्रवाई का आधार माना जा रहा है। सबसे अहम जानकारी 716 बंद पड़ी पाठशालाओं के भवनों को लेकर मांगी गई है। विभाग ये पता लगाएगा कि शिक्षा विभाग के स्वामित्व वाले इन भवनों में से कितने भवन अभी खाली है और कितने भवनों का किसी अन्य सरकारी अथवा शैक्षणिक कार्य के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे सरकार के पास ये स्पष्ट आंकड़ा उपलब्ध होगा कि मर्ज स्कूलों के बाद खाली हुए भवनों की वास्तविक स्थिति क्या है। साथ ही ये भी सामने आएगा कि कितने भवनों का उपयोग जारी रखा जा सकता है और किन भवनों को भविष्य में किसी दूसरे सरकारी काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार ने कांगड़ा जिले के नूरपुर स्थित बख्शी टेकचंद पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बॉयज नूरपुर के पुनर्गठन को लेकर अहम संशोधन किया है। शिक्षा विभाग की 23 अप्रैल 2026 की अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए दोनों स्कूलों को 2 स्वतंत्र वरिष्ठ माध्यमिक सह शैक्षणिक संस्थानों के रूप में संचालित करने का फैसला लिया गया है। संशोधित व्यवस्था के तहत बख्शी टेकचंद पीएम श्री मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूरपुर अब सीबीएसई से संबंध रहेगा और इसे लीड स्कूल का दर्जा दिया गया है। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नूरपुर अलग स्वतंत्र वरिष्ठ माध्यमिक सह शैक्षणिक स्कूल के रूप में संचालित होगा और इसकी संबद्धता हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से रहेगी। अगली खबर की बात करें तो लेक्चरर्स को 2 साल की नियमित सेवाओं के बाद अब 47,000 का वेतन मिलेगा। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने हंसराज व अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य व अन्य मामले में हाईकोर्ट के आदेश की अनुपालना करते हुए सैकड़ों लेक्चररों को 2 वर्षों की नियमित सेवा पूरी करने के बाद 47,000 रुपए के उच्च वेतन स्तर का लाभ देने के आदेश जारी किए हैं और ये लाभ हाईकोर्ट में प्रस्तावित एलपीए के अंतिम फैसले और अन्य कानूनी उपायों के अधीन रहेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में वेतन लाभ हाईकोर्ट में से जुड़े मामले में दायर की जाने वाली एलपीए के अंतिम परिणाम के अधीन रहेगा और यदि एलपीए का फैसला विभाग के पक्ष में आता है तो संबंधित लेक्चररों को भुगतान की गई अतिरिक्त बकाया राशि वापस करनी होगी। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में लेट फीस जमा न करवाने के कारण रोके सर्टिफिकेट अब विद्यार्थियों को बिना शपथ पत्र के नहीं मिलेंगे। प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए अभ्यर्थी को कार्यकारी मजिस्ट्रेट से सत्यापित शपथ पत्र देना होगा और इसके साथ ही परिणाम घोषित होने की तिथि से प्रमाण पत्र या फीस जमा करवाने की तिथि तक 500 रुपए प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त शुल्क भी चुकाना होगा। बोर्ड
ने अतिरिक्त शुल्क की अधिकतम सीमा 5,000 रुपए तय की है और यही नियम री इवेल्युएशन, रीचेकिंग, इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस या अन्य कारणों से रोके प्रमाण पत्रों पर लागू होगा। संशोधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए दिए जाने वाले शपथ पत्र में अभ्यर्थी को घोषणा करनी होगी कि वो बोर्ड की ओर से पहले जारी अंतिम मेरिट सूची में किसी तरह के बदलाव का दावा नहीं करेगा। इसके अलावा अभ्यर्थी को यह भी हल्फनामा देना होगा कि संबंधित अवधि में उसने किसी अन्य बोर्ड या विश्वविद्यालय से संबंधित या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है। अतिरिक्त लेट फीस की गणना परिणाम घोषित होने की तिथि से प्रमाण पत्र या शुल्क जमा करवाने की तिथि तक की जाएगी और इस अवधि के आधार पर 500 रुपए प्रति वर्ष शुल्क लिया जाएगा, लेकिन किसी भी स्थिति में यह राशि 5,000 रुपए से अधिक नहीं होगी। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में तेल के दाम बढ़ाए जाने को लेकर सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी पर लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने पलटवार किया है। शिमला में नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि सांसद को केंद्र सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी पर भी बात करनी चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कंगना रनौत को यह बताना चाहिए कि केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कितनी बार बढ़ाए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई के मुद्दे पर भी सांसद को अपनी बात रखनी चाहिए और इसके साथ ही उन्होंने इथेनॉल और ब्लेडिंग जैसे विषयों पर भी चर्चा करने की बात कही। मंत्री ने प्रदेश और सरकार की ओर से तेल के दाम में की गई बढ़ोतरी का बचाव करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने जरूरतमंद वर्ग, अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए केवल 60 पैसे की बढ़ोतरी की है। विक्रमादित्य सिंह ने सांसद कंगना रनौत से प्रधानमंत्री की ओर से हिमाचल प्रदेश के लिए की गई 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणाओं को लेकर भी सवाल किया। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से अनाथों और विधवाओं के लिए 60 पैसे का सेस लगाने और तेल की कीमतें बढ़ाने को लेकर भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा था। कंगना रनौत ने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में हालात किसी से छिपे नहीं हैं। सरकार लगातार अलग अलग तरह के टैक्स लगाकर लोगों का जीवन मुश्किल बना रही है। उन्होंने कहा था कि अगर सरकार वास्तव में विधवाओं और अनाथों की मदद करना चाहती है तो वो ये अच्छी बात होगी, लेकिन इसके नाम पर कथित भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में कई तरह के टैक्स लगाए हैं। कंगना रनौत ने कहा कि मुझे नहीं लगता कांग्रेस कभी भी हिमाचल की सत्ता में वापसी करेगी। अगली विधानसभा चुनाव में तो इसकी कोई संभावना ही नहीं है। फिलहाल अगली खबर की बात करें तो डाक से सामान भेजना अब महंगा हो गया है। डाक विभाग ने इंडिया पोस्ट पार्सल और स्पीड पोस्ट पार्सल की दरों में बढ़ोतरी कर दी है। अगस्त से लागू नई दरों में सबसे ज्यादा चर्चा 500 ग्राम के पार्सल की है। इसका शुल्क 18 रुपए से बढ़ाकर 34 रुपए कर दिया गया है, यानी कि शुरुआती वजन श्रेणी में ही शुल्क करीब 2 गुना हो चुका है। इसके अलावा दूरी और क्षेत्र के हिसाब से शुल्क अलग अलग निर्धारित किया गया है। प्रदेश के भीतर पार्सल भेजने पर 70 रुपए, मेट्रो जोन के लिए 82 रुपए और दूसरे राज्यों में भेजने पर 84 रुपए तक शुल्क निर्धारित किया गया है। जैसे जैसे पार्सल का वजन बढ़ेगा वैसे वैसे शुल्क भी बढ़ता जाएगा। अगर कोई व्यक्ति भारी सामान पार्सल के जरिए भेजता है तो उसे अब काफी अधिक भुगतान करना होगा। 35 किलोग्राम के इंडिया पोस्ट पार्सल के लिए स्थानीय स्तर पर 1273 रुपए और दूसरे राज्यों के लिए 3800 रुपए तक का शुल्क देना पड़ सकता है। स्पीड पोस्ट पार्सल में यही वजन और महंगा पड़ेगा। 35 किलोग्राम के स्पीड पोस्ट पार्सल के लिए स्थानीय स्तर पर अधिकतम 1444 रुपए और दूसरे राज्यों में भेजने पर 5058 रुपए तक शुल्क निर्धारित किया गया है। अगली खबर की बात करें तो हाईकोर्ट ने पैतृक और संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति पर बेटियों के अधिकार को लेकर अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के लागू होने से पहले जन्मी बेटी भी पैतृक संपत्ति में बेटे के समान अधिकार रखती है। इसके लिए यह जरूरी नहीं है कि संशोधन लागू होने की तारीख 9 सितंबर 2005 को उसके पिता जीवित रहे हो। न्यायमूर्ति राकेश कैंथला ने यह फैसला मृतक रोशन लाल के कानूनी वारिस बनाम बिरबल एवं अन्य मामले में सुनाया। कोर्ट ने निचली अपीलीय अदालत के फैसले में खामी न पाते हुए अपील खारिज कर दी। मामला मूल रूप से करतार चंद की संपत्ति के बंटवारे और उत्तराधिकार से जुड़ा हुआ है। सुनवाई के दौरान दूसरे पक्ष की ओर से दलील दी गई कि संपत्ति का मौखिक या पारिवारिक बंटवारा पहले ही हो चुका है। हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 केवल भविष्य
भविष्य के लिए प्रोस्पेक्टिव है, इसलिए ये पुराने मामलों या मृत पिता की संपत्तियों पर लागू नहीं होता। हाईकोर्ट ने इन तर्कों को खारिज करते हुए स्पष्ट किया कि कानूनन बेटियों को बेटों के समान जन्म से ही सहदायिक यानी कि सहदायिक जो है वो दर्जा प्राप्त है। तो ऐसे में अब बेटियों को का भी पूरा हक जो है वो पैतृक संपत्ति पर है। अगली खबर की बात करें तो एचआरटीसी पेंशनर्स कल्याण संगठन ने चालक परिचालकों के नाइट अलाउंस ओवरटाइम की देनदारियों और 3% डीए का भुगतान जल्द करने की मांग की है। पेंशनर्स ने कहा कि मुख्यमंत्री से पेंशनर संघ की 7 जून को हुई मुलाकात के दौरान उठाई गई नाइट और ओवरटाइम के बकाया भुगतान की मांग पर मुख्यमंत्री ने निगम प्रबंधन से इसका पूरा ब्यौरा मांगा था और इतने दिन बीत जाने के बावजूद सेवानिवृत्त कर्मचारियों के नाइट और ओवरटाइम की राशि का ब्यौरा सचिवालय तक नहीं भेजा गया है। उन्होंने कहा कि इस कारण उनकी बकाया राशि का भुगतान नहीं हो पा रहा है। उन्होंने निगम प्रबंधन से मांग उठाई है कि मुख्यमंत्री कार्यालय को जल्द बकाया राशि का ब्यौरा भेजा जाए और राशि का भुगतान करवाए। अगली खबर की बात करें तो विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम ने भी पेंशनरों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित वित्तीय लाभों का भुगतान अविलंब करने की मांग की है। फोरम ने कहा है कि पिछले लगभग 1.5-2 वर्षों से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों की ग्रेच्युटी तथा लीव इनकैशमेंट का भुगतान अभी तक लंबित है और इसके अतिरिक्त वर्ष 2016 से 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों और पेंशनरों को संशोधित वेतनमानों और संशोधित पेंशन की बकाया राशि का भी पूर्ण भुगतान नहीं किया गया है। अब तक उन्हें केवल 50-50 हजार की एक अंतरिम किश्त ही प्रदान की गई है। पेंशनर्स ने कहा है कि लंबे समय से वित्तीय लाभों के भुगतानों में हो रही देरी के कारण सेवानिवृत्त कर्मचारी आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रहे हैं और मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। फोरम ने विद्युत बोर्ड के चेयरमैन प्रबोध सक्सेना से आग्रह किया है कि पेंशनर्स फोरम के प्रतिनिधियों के साथ जल्द बैठक आयोजित कर लंबित मामलों पर चर्चा के माध्यम से समाधान निकाला जाए। उधर हिमाचल प्रदेश पेंशनर संयुक्त फ्रंट ने प्रदेश सरकार से पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों का जल्द भुगतान करने की मांग उठाई है। फ्रंट के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने शिमला में प्रेस वार्ता कर सरकार से 15 अगस्त तक पेंशनरों के हित में बड़ी घोषणा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 से 22 के बीच सेवानिवृत्त हुए पेंशनरों की लंबित देनदारियों में से कम 50% राशि जारी करने की घोषणा सरकार को करनी चाहिए और इसके अलावा पेंशनरों के लंबित 15% डीए में से कम 2 किश्तें जारी करने की भी मांग यहां पर उठाई गई। फ्रंट ने तीसरी प्रमुख मांग में विभिन्न विभागों में लंबे समय से लंबित पेंशनरों के मेडिकल बिलों का शीघ्र भुगतान करने का भी मुद्दा उठाया। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार के कार्मिक विभाग ने सचिवालय में कार्यरत 16 अधीक्षक ग्रेड 2 के तबादले और तैनाती के आदेश जारी किए हैं। कार्यालय से जारी आदेशों के अनुसार सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती संभालने के निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश सरकार को राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह के बड़सर स्कूल में आयोजन के लिए 5 लाख रुपए चुकाने होंगे। यदि सरकार ने यह रकम जमा नहीं करवाई तो आयोजन की अनुमति नहीं होगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को हमीरपुर जिले के बड़सर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान का उपयोग आयोजन के लिए करने की सशर्त अनुमति दे दी है। हालांकि इसके लिए उपयोग शुल्क के रूप में 5 लाख का भुगतान स्कूल के बच्चों के लिए वेलफेयर स्कीम के लिए करना होगा। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सिंह नेगी की खंडपीठ ने उपायुक्त हमीरपुर द्वारा स्कूल के खेल के मैदान के अस्थायी उपयोग की अनुमति मांगने वाले आवेदन की सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। आवेदन को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने कहा है कि यदि सरकार ने बड़सर स्कूल में स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को लेकर कार्ड छपवाने, निमंत्रण देने जैसी तैयारियां ना की होती तो अदालत स्कूल परिसर में आयोजन की अनुमति नहीं देती। कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई कि सभी तैयारियां कर लेने के बाद अदालत से स्कूल परिसर में आयोजन की अनुमति मांगी जा रही है, जो कि स्वीकार्य नहीं है। फिर भी विशेष परिस्थितियों के मद्देनजर अदालत ने सशर्त इजाजत तो दे दी है, लेकिन ये कहा गया है कि ताकि कोई बाधा उत्पन्न न आए और 5 लाख रुपए की जो जुर्माना राशि है वो जमा करवाने को कहा गया है। अगली खबर की बात करें तो भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं राज्यसभा सांसद प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान हिमाचल प्रदेश की मौजूदा राजनीतिक और प्रशासनिक परिस्थितियों, सामाजिक आर्थिक मुद्दों, विकास परियोजनाओं और संगठनात्मक गतिविधियों सहित कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। सिकंदर कुमार ने प्रधानमंत्री को प्रदेश की वर्तमान परिस्थितियों से अवगत करवाते हुए कहा कि हिमाचल के विकास को लेकर केंद्र सरकार की ओर से लगातार महत्वपूर्ण परियोजनाएं दी जा रही है। बैठक में इन परियोजनाओं की प्रगति और उन्हें गति देने पर भी चर्चा हुई। सांसद ने कहा कि ऊना का बल्क ड्रग पार्क, नालागढ़ का मेडिकल डिवाइस पार्क और पीजीआई सैटेलाइट सेंटर, आईटीआई मंडी, ट्रिपल आईटी ऊना और केंद्रीय विद्यालयों सहित शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र की परियोजनाएं प्रदेश के भविष्य के लिए
महत्वपूर्ण है और इनसे युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और प्रदेश का औद्योगिक और शैक्षणिक ढांचा भी मजबूत होगा। अगली खबर की बात करें, शिमला में शहरवासियों को एक और झटका लगा है। पेयजल कंपनी ने शहर में पानी की दरें 8% बढ़ाने का फैसला लिया है। सचिवालय में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आज हुई निदेशक मंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। नई बढ़ी हुई दरें अगले साल मार्च से लागू होगी। पेयजल कंपनी ने इस साल भी मार्च में पानी की दरों में 8% की बढ़ोतरी की थी। सचिवालय में हुई बैठक में कंपनी ने प्रस्ताव रखा कि विश्व बैंक की शर्तों के अनुसार हर साल पेयजल दरें बढ़ाना जरूरी है और इसके बाद ही 24 घंटे पेयजल योजना के लिए विश्व बैंक से पैसा जारी होगा। बैठक में मौजूद नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान और उप महापौर उमा कौशल ने पानी की दरें बढ़ाने के प्रस्ताव का विरोध किया, लेकिन कंपनी ने कहा कि विश्व बैंक शर्त के अनुसार इसे लागू करना जरूरी है और इसके बाद निदेशक मंडल ने इसे मंजूरी दे दी। कंपनी का कहना है कि अभी शहरवासियों को पुरानी दरों के अनुसार ही पानी के बिल जारी किए जाएंगे। नई दरें अगले साल से ही लागू होगी। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश के हमीरपुर निवासी बुजुर्ग डॉक्टर ने करीब 80 करोड़ रुपए की संपत्ति दान कर दी है। नादौन के जोल सप्पड़ निवासी रिटायर्ड सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर राजेंद्र कंवर ने माता पिता सहित पत्नी की आखिरी इच्छा पूरी की है। उन्होंने अपने जीवन की पूरी चल अचल संपत्ति सरकार को दान कर दी है। डॉक्टर कंवर ने अंगदान करने का भी फैसला लिया है। 77 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र कंवर 33 वर्ष स्वास्थ्य विभाग में नौकरी करने के बाद भी दुखी गरीब मरीजों का उपचार कर रहे हैं। उन्होंने अपना 2 मंजिला मकान वृद्ध आश्रम के लिए प्रयोग में लाए जाने की इच्छा जताई है और इसका नाम कृष्णा राजेंद्र ओल्ड एज होम रखा जाए। उन्होंने इच्छा जताई है कि उनकी संपत्ति सीनियर सिटीजन व दुखी और गरीब लोगों की सहायता में लाई जाए। डॉक्टर कंवर ने 2021 में संपत्ति की वसीयत सरकार के नाम कर दी थी। अब हाल ही में उन्होंने गिफ्ट डीड कर संपत्ति सरकार के हवाले कर दी है और उनकी जमीन का इंतकाल भी मेडिकल कॉलेज हमीरपुर के नाम पर दर्ज हो गया है। अगली खबर की बात करें तो होशियारपुर तलवाड़ा ऊना राज्य मार्ग पर आज सुबह एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। ये दर्दनाक हादसा खोखा मार्केट के समीप लेबर चौक पर उस समय हुआ जब एक अज्ञात टिप्पर ट्रक ने मोटरसाइकिल को पीछे से टक्कर मार दी। दरअसल गांव शहर के रहने वाले विशंबर सिंह अपने ससुर राजेंद्र सिंह के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर हिमाचल प्रदेश के संसारपुर टेरेस में अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। जैसे ही वे तलवाड़ा ऊना मार्ग पर लेबर चौक के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार अज्ञात टिप्पर ट्रक ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी ज्यादा भयानक थी कि राजेंद्र सिंह की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। अगली खबर की बात करें तो प्रदेश में कल से मानसून फिर से गति पकड़ लेगा। मौसम विभाग ने राज्य में कल हैवी टू हैवी रेनफॉल होने का अलर्ट जारी किया है और इस दौरान मंडी व सिरमौर में अत्यधिक बारिश होगी और इसके अलावा ऊना, बिलासपुर, चंबा व कांगड़ा में भी भारी बारिश होने की संभावना है। 15 व 16 अगस्त को बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व सिरमौर में भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी किया गया है और इसके बाद 17 व 18 अगस्त को फिर से मौसम कहर भर पाएगा। इस दौरान बिलासपुर, कांगड़ा व सिरमौर में कई स्थानों पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा और इन 2 दिनों के लिए केंद्र ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ चंबा, कुल्लू, मंडी, शिमला व सोलन में भी भारी बारिश होगी, जबकि राज्य में 19 अगस्त तक मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान लगाया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए आप दीजिए इजाजत। देखते और पढ़ते रहिए हिमाचल दस्तक। नमस्कार।